सर। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछना था जी प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना के पीछे आपकी क्या प्रेरणा थी सर? मेरी प्रेरणा एक्चुअली मैंने बचपन में या कि ये स्कूल डेज में कुछ प्रार्थना पढ़ा करता था मैं। ये शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जाए। तो उपकार की बात मेरे मन में बहुत घर कर गई कि उपकार का काम करना चाहिए कोई ना कोई। तो मैं अक्सर गरीब बच्चों से पूछा करता था, भाई स्कूल जाते हो नहीं जाते हो? वो कहते कोई हम जाते हैं, कोई कहता नहीं जाते हैं। तो बड़ा जो नहीं जाते कहता मुझे बहुत तकलीफ होती थी। ऐसे ही ग्रुप था जो सवेरे के टाइम में कूड़े के ढेर पर बीनता है, लोहे के टुकड़े बीनते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े बीनते हैं। तो ऐसा रैग पिकर्स कहते हैं उनको, रैग पिकर्स मेरे ग्रुप से मैंने बात की। पांच बच्चों का ग्रुप था। तो मैंने उनसे बात की, स्कूल जाते हो? तो एक बच्चा तो रोने लगा था, स्कूल की बात करते हो, हम तो घर में खाना ही हमारे नसीब से होता है, जब यहाँ से बीन कर ले जाते हैं और बाजार में बेच देते हैं तब होता है। तो मैंने कहा तो पढ़ना चाहते हो? वो हम पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ना चाहते हो तो कैसे चाहते हो? ना हम फीस दे सकते, ना हमारे पास कपड़े हैं, ना जूते हैं, ये सब कुछ व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। बस वो बात मेरे दिमाग में थी। मैंने जैसे ही सर्विस से रिटायर हुआ तो मैंने ये काम शुरू कर दिया, बच्चों को पढ़ाने वाला। दूसरा, फिर बच्चे बीमार होने लगे तो मैंने कहा डिस्पेंसरी बड़ी ज़रूरी है। तो इनके डिस्पेंसरी बच्चों के लिए की थी, लेकिन वो सभी पब्लिक के सभी के लिए है। वो चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल दी थी मैंने। इसके बाद ये बच्चे कुछ मैंने कहा ये बेकार ना फिरे, कोई ना कोई टेक्निकल वोकेशनल जॉब इनको आना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने VTP ट्रेनिंग शुरू की। उसमें ये टेलरिंग का काम, टेलरिंग, निटिंग एंड वीविंग, ये काम से सीखा शुरू किया। इसके अलावा हमने ब्यूटिशियन का कोर्स शुरू किया। और इसके बाद कंप्यूटर लड़कों और लड़की सबके लिए था, वो दोनों प्रोग्राम हमारी लड़कियों के लिए थे। तो ये इस तरह से कार्यक्रम, हमारे 3 कार्यक्रम VTP में चल रहे हैं जो शुरू से लेकर अब तक चल रहे हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि भाई बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद अगर कोई एग्जाम होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस का या मेडिकल एंट्रेंस का, तो उसमें नहीं आ पाते हैं। तो हमने कहा उनको भी फ्री पढ़ाने का प्रबंध करना चाहिए। तो हमने प्रबंध किया उनको फ्री पढ़ाने का। तो वो उसमें भी हम कामयाब हुए और बच्चे आने लगे। इंजीनियरिंग में दाखिला हुए बच्चों का, कुछ का एक बच्चे का मेडिकल में हुआ। और इसके बाद अभी और रिजल्ट आने हैं, पता लगेगा क्या है। तो ये इस तरह हमारे 4 प्रोग्राम चल रहे हैं जो करीब चैरिटेबल बेसिस पर है। जी सर, एक क्वेश्चन और था कि आपको सोसाइटी की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी लगी? सोसाइटी में आपने उसको पार कैसे किया? सोसाइटी की यात्रा में जो अभी तक इतने सालों की यात्रा, क्या चुनौती बड़ी लगी? सबसे बड़ी चुनौती रही बच्चों को स्कूल लाना। बच्चे अक्सर ऐसा करते कि वो पढ़ने आ जाते, लेकिन थोड़ी देर बाद भाग जाते या नेक्स्ट डे नहीं आते। तो ये मुझसे कई लोगों ने कहा कि ये बच्चे भाग जाएंगे, रहेंगे नहीं कोई। लेकिन मैंने टीचर्स को सख्त थोड़ी हिदायत दी थी कि ये बच्चे जाने नहीं चाहिए। जिस तरह टाइम पढ़ाना है उतने टाइम पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद जाएं। और रोजाना आने चाहिए, ये तुमको इंश्योर करना है। तो टीचर्स ने इंश्योर किया और उन्होंने मेहनत की और उसकी वजह से हमारे बच्चे बढ़ते चले गए। तो ये हमारी सबसे बड़ी हमारे सामने एक हडल थी जो ईश्वर की कृपा से और हमारी टीचर्स की मेहनत से रुक गई, पार हो गई। सर, एक आप सोसाइटी के सभी सदस्य, विशेष रूप से शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? शिक्षकों को सबसे बड़ा संदेश यही है कि भाई वो पढ़ाई दिल से करें, तन और मन दोनों इस काम में लगाएं और स्वार्थ की भावना न रखें, निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से पढ़ाई करें। तो तभी ये बच्चे कुछ सीख सकते हैं। ये ऐसी प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं
कि जहाँ कोई पढ़ाई का साधन नहीं घर में तो होता नहीं है, इसलिए इनके साथ कुछ ज्यादा मेहनत कर रही है।